हाल ही में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मिले हैं कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए। कास्ट बेस्ड सेंसस का मतलब होता है जातीय जनगणना के आधार पर, उसी के लिए बातचीत करने के लिए मिले हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है। कास्ट का मतलब होता है जाति, काउंट का मतलब होता है गिनती। जाति के आधार पर गिनती मतलब कि जनगणना तो पूरे देश में होता है सभी को एक ही बार लेके, लेकिन इस बार जो मांग है इस पार्टीज को कि नहीं एक ही सारा को मिला के नहीं, जाति के आधार पर जनगणना किया जाए। इसके आधार पर जनगणना के लिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से मिले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है ए विजन का मतलब होता है दृष्टि, नज़रिया, देखने का तरीका। कह रहा है ए विजन किसके लिए? विजन फॉर ए जस्ट इंडिया। जस्ट इंडिया का मतलब होता है न्यायिक इंडिया। न्यायिक इंडिया और नोट पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात बन। पार्टीशन पॉलिटिकल गेन्स। पॉलिटिकल गेन्स का मतलब होता है पॉलिटिकल लाभ। और शुड चाहिए इंस्पायर किसके लिए? एक फ्रेश नया सेंसस जनगणना के लिए। कह रहा है कि एक नज़रिया चाहिए जस्ट इंडिया के लिए, न्यायिक इंडिया के लिए, जो कि नहीं हो पटिशन पार्टी पॉलिटिकल गेंस, जो कि पॉलिटिकल लाभ हो पटिशन के लिए नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए किसके लिए? इंस्पायरिंग के लिए, जो कि फ्रेश कैसा हो? फ्रेश सेंसस हो। फ्रेश सेंसस का मतलब होता है जनगणना, एक नया जनगणना के आधार पर। चलिए देखें पढ़ते हैं। लगता है मोटा मोटा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। देखिए करा एक क्लेमर का मतलब होता है कोलाहल का मतलब हो हल्ला। क्लेमर है किसके लिए? क्लेमर है हो हल्ला किसके लिए चल रहा है? फॉर ए फ्रेश कास्ट सेंसस के लिए। फ्रेश एक नया कास्ट सेंसस के लिए, जातीय जनगणना के लिए चल रहा, जो कि है ये क्या है? इज गेटिंग लाउंडर, जो कि गेटिंग लाउंडर हो रहा है। जो ये क्या इसका आवाज़ जो है बढ़ता ही जा रहा है, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। यह बोल रहा है गेटिंग लाउडर हो रहा है। कहाँ? इन द कंट्री, इस देश में। किस में? अपने देश में कह रहा है। देखिए बातों बातों में उलझना नहीं बता रहे हैं कि एक क्लेमर फॉर कह रहा है, एक क्लेमर फॉर ए फ्रेश कास्ट सेंसस। एक हो हल्ला है, कोलाहल है। किसके लिए कोलाहल है? एक नई कास्ट सेंसस के लिए कोलाहल है। एक नई कास्ट सेंसस के मतलब होता है कि न्यू जनगणना के आधार पर, जातीय जनगणना के आधार पर किया जाए। लगातार क्या बढ़ ही रहा है, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। किस में? हमारे भारत में। देखिए इसका सब्जेक्ट हो गया ये द क्लैम्बर फॉर एक प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, यह इसका प्रीपोजिशन हो गया। इज इसका वर्ब हो गया। सब्जेक्ट तो यहाँ था, वर्ब देखिए यहाँ है। इसका वर्ब हो गया। ये दोनों इन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। यह एक इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए पढ़ाते हैं कि देखिए बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जो लीड किए हैं किस चीज़ के लिए लीड किए हैं? एक डेलीगेशन के लिए, एक पार्टीज के लिए, और 10 पॉलिटिकल पार्टीज किसके लिए नेतृत्व किए हैं? 10 पॉलिटिकल पार्टीज को, 10 पॉलिटिकल पार्टीज है उसके नेतृत्व किए थे। ऑफ ए स्टेट में किस लिए किए थे? देखिएगा किस लिए। 1 मिनट थोड़ा रुकिए, क्या क्या प्रॉब्लम आना पड़ जाता है यार। देखिए कर लीड की, सॉरी ये माउस निमन से नहीं चल रहा है।
लीड के डेलीगेशन के लिए किस 10 पार्टियों को कहाँ ऑफ द स्टेट में किस लिए किए थे? टू मीट मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नीतीश कुमार ने 10 पार्टियों का डेलीगेशन किए थे। ये कह रहा है कि फिर से समझते हैं, हड़बड़ाना नहीं। क्या बोल रहा है? द क्लेमर है जो हो हल्ला है एक फ्रेश कास्ट सेंसस के जो कि लगातार ही बढ़ रहा है अपने देश में। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने नेतृत्व किए हैं डेलीगेशन के ऑफ 10 पार्टीज के डेलीगेशन का नेतृत्व किए थे। कहाँ? स्टेट में। किस लिए नेतृत्व किए थे? मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? टू मीट मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कब? ऑन मंडे को। नो पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। इन द कंट्री में हैज पब्लिकली, जो कि पब्लिकली आमतौर पर अपोज विरोध कर सके। अपोज द डिमांड एज एट अभी भी। देखिए कह रहा है क्या कि कह रहा है कि नो पॉलिटिकल इन द कंट्री, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंट्री में नहीं है जो कि पब्लिकली आमतौर पर इस चीज़ का कास्ट सेंसस की इसको विरोध। अपोज का मतलब होता है क्या करना? विरोध करना होता है। विरोध किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? डिमांड के लिए। अभी भी इसका कोई भी विरोध नहीं क्या है? एंड मस्ट और हैव सपोर्टेड, और इन्हें सपोर्ट किया है। ए कॉल ने भी इसके सपोर्ट किया है। मिस्टर मोदी लिस्टेड, मिस्टर मोदी ने क्या सुना है? मिस्टर मोदी ने क्या सुने हैं? किस चीज़ के सुने हैं? टू द डेलीगेशन को सुने हैं। बट लेकिन डिड नॉट ओपन हिज आवन माइंड ऑन द टॉपिक। लेकिन कह रहे हैं कि इसका डेलीगेशन को मोदी ने तो सुने हैं, लेकिन कोई भी अपनी माइंड से, इनका ओपन माइंड से इसका जवाब ओपन माइंड से नहीं दिए हैं, ये कहना चाह रहा है। देखिए शुरू में दिखते होगा, हम जैसे आप लोग बोलिएगा हम सुधारते चल जाएंगे। शुरू में अभी नए चला रहे हैं इसीलिए दिक्कत है। प्रेडिक्टिवली कर रहा है। प्रेडिक्टिवली पूर्व जाहिर है या पूर्व अनुमान है कि देयर विल बी मोर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। देखिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द इशू मौत से तो काम नहीं करता है नींद से। देयर विल बी मोर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लामबंदी। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लामबंदी तक। देखिए यहाँ पर एक इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आमतौर पर तो सेंटेंस देखते हैं उस आधार पर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, उसका बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इन्वर्जन में होता क्या है ना, इन्वर्जन में क्योंकि वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। यह देखिए यहीं पे एक इन्वर्जन हुआ। ये नहीं कहिएगा कि ये देयर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है ये। इसका देखिए वर्ब ये है मोर पॉलिटिकल, यह मोबिलाइजेशन यह है इसका सब्जेक्ट। लंबंदी तो कह रहा है कि ज़्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा कहाँ? इस मुद्दा पर लंबंदी होगा। इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर द भारतीय जनता पार्टी है जो हैज एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है, फ़ायदा है ऑफ ए बीइंग द सैडल। इस सैडल हो रहा है जिसके लिए एंड कुड टाइम, और हो सकता है यह टाइम अनाउंसमेंट किया गया है टू बेस्ट, एक नई, बेस्ट मतलब बढ़िया, सुटेड का मतलब होता है अनुकूल, सूट के मतलब अनुकूल का मतलब होता है वैसा कि
उसके आधार में ढल जाए, इसके बारे में बोल रहा है। क्या अनाउंस किया गया है, किसका एक अनाउंसमेंट है, बेस्ट सूटेड के लिए, फॉर द इटसेल्फ, अपने आप में, किसके लिए, अपने आप में। चलिए देखिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए द लास्ट, कितना देरी का हो गया, अभी तो छोटा है, कि द लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम का इंडिया, जो पिछले समय का इंडिया का पॉपुलेशन है, ये सॉरी 1 मिनट माउस नहीं चल पा रहा, पॉपुलेशन है वाज इम्ब्रेंटेड, देखिए यहाँ पर इम्ब्रेंटेड का मतलब होता है गिनना, इम्ब्रेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वाज इन 1931। कह रहा है कि लास्ट टाइम जो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन था, जो गिना गया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पर, जो कब कास्ट पर गिना गया था, 1931 में ही हमारे यहाँ कास्ट पर गिना गया था, जब से अब तक नहीं हुआ है। व्हेन इट वाज अंडर द कॉलोनियल रूल, यह एक औपनिवेशिक, जब यह एक औपनिवेशिक रूल था। कह रहा है कि औपनिवेशिक जब अंग्रेज का रूल था, जब भी 1931 में हमारा देश का आज़ाद हुआ था, 1947 में, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था, बहुत ही पहले हुआ था, औपनिवेशिक रूल के था तब ही हुआ था। इसके लिए कह रहा है देयर, इसके देखिए कास्ट बेस्ड सेंसस का एक तो ये फ़ायदा है कि जो पिछड़े जातियां हैं, जिनके अगर कास्ट बेस्ड सेंसस के आधार पर अगर जनगणना होता है, तो उसके आधार पर अगर जो पिछड़े जातियां हैं उनको अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, इसके लिए तो सरकार को थोड़ा सा दिक्कत महसूस करना पड़ जाएगा कि जो कम दिया जा रहा था सरकार से, जो उनको लाभ मिल रहा था तो कम मिलने लगेगा। इसके लिए सरकार एक रूल को ये भी नहीं अपना रहा है। इसका एक रूल यह भी है कि हमारे देश में तो एक तो चल रहा है जातिवाद खात्मा का, तो अगर कास्ट बेस्ड सेंसस के आधार पर हम जनगणना की करते हैं तो वही आधार हो गया कि फिर जातीयता ही, इसी का एक ये अथी दिया जा रहा है। तो मोदी जी इसमें कोई भी रोल नहीं दे रहे हैं, हाँ नहीं का, लेकिन मोदी जी के छुड़ा के कोई भी पार्टी इनको इस चीज़ को अपोज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि ये एक लेके ये ठीक भी है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, यह है एक स्ट्रॉन्ग मजबूत आर्गूमेंट, बातचीत है, मजबूत बातचीत है कि दैट कॉलोनिकल, जो कॉलोनिकल सेंसस थे, कॉलोनिकल औपनिवेशिक सेंसस थे, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, औपनिवेशिक जनगणना था अबाउट क्रिएटिंग, जो किसके बारे में था, क्रिएटिंग के बारे में थे, जो उत्पन्न कर रहा था, और रेनफोर्समेंटिंग कास्ट एंड रेनफॉर्मेस्टिंग, क्या बोल रहा है, रेनफोर्सिंग कास्ट एंड रिलीजियस कैटेगरीज इन द इंडिया रेदर देन रिकॉर्डिंग देम इन द विनिंग मैनर। देखिए क्या बोल रहा है, कहाँ गया, कहाँ से शुरू किए थे, देयर स्ट्रॉन्ग, जो कि दैट जो कर रहा है कि कॉलोनिकल सेंसस था, किसके बारे में, क्रिएट करने के बारे में था और मजबूत करने के बारे में था, किसके, कास्ट को एंड द रिलीजियस, धर्म को, कैटेगरीज को, कहाँ, इंडिया में, जो कि किसके बजाय है, यह किसके बजाय, रिकॉर्डिंग के बजाय अपने आप में, जो कि यह सौम्य मैनर है, कैसा मैनर है, सौम्य मैनर है, इफेक्टिव गवर्नेंस, प्रभावित गवर्नर ने जिसकी ज़रूरत है, रिक्वायर है, रबस्ट करने की, मजबूत, रबस्ट डाटा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, किसको मजबूत करना है, डाटा को, ऑन द गवर्नेंस, किसको, गवर्नेंस को, द क्रिएशन, जो क्रिएशन है, जो उत्पत्ति है, ऑफ ए कैटेगरी,
देखिए कह रहा है क्या कि जो उत्पत्ति है कैटेगरीज की इज इटसेल्फ या अपने आप में एक पॉलिटिकल एक्ट है, एक पॉलिटिकल कार्य है। इसको आप पॉलिटिकल कार्य भी कह सकते हैं। इंडिया पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, इंडिया का पॉलिटिक्स और गवर्नर स्ट्रक्चर और ऑल प्रीमाइज ऑन द कैटेगरीज। प्रीमाइज का मतलब होता है आधार। प्रीमाइज मतलब क्या होता है? आधार। जिसका प्रीमाइज है, आधार है, क्या चीज़ स्ट्रक्चर है कि प्रीमाइज का कैटेगरीज के आधार पर ऑन इट बर फॉर्म। देखिए कह रहा फॉर्म ऑफ का मतलब होता है दृढ़। फॉर्म ऑफ का क्या मतलब होता है? दृढ़, मजबूत इरादा। अगर फॉर्म ऑफ किया गया है किसको? ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म की। कॉलोनियलिज्म का मतलब उपनिवेश। एक देख कॉलोनिकल बातों में उलझना नहीं। देखिए यहाँ पर आगे क्या था? कॉलोनिकल मतलब होता औपनिवेश और कॉलोनियलिज्म का मतलब होता उपनिवेश। थोड़ा सा डिफरेंस है बट द साइलेंस ऑफ कास्ट का साइलेंस है द फंडामेंटल मार्केट। जैसे कि कैसे कास्ट का सेंस किसे? फंडामेंटल मार्केट के ऑफ आइडेंटिटी। कैसा किसका आइडेंटिटी है? फंडामेंटल मार्केट का आइडेंटिटी है। किसके लिए? फॉर इंडियन के लिए जो कि है ओनली जो कि ग्रोन कर रहा है सिंस इंडिपेंडेंस डे से। इंडिपेंडेंस का स्वतंत्रता से ही या कि क्या कर रहा है? ग्रोन कर रहा है, बढ़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। कितना हो गया? देखिए एज द डेमोक्रेशन ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स। डेमोक्रेशन का मतलब होता है डेमोक्रेशन जनतंत्रीकरण हो। जैसे कि जनतंत्रीकरण हमारे सोसाइटी का है जो बहुत ही क्या है? गहरा है। गहरा है। किसके लिए? जैसे क्वेश्चन आर बीइंग रेज, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं रिगार्डिंग किसके बारे में? स्टेटस के बारे में। स्टेटस ऑफ दलित के स्टेटस के बारे में। स्टेटस का मतलब होता है इमेज। कह रहा कि जैसे कि जनतंत्रीकरण है हमारे देश में वो बहुत गहरा है, जो क्वेश्चन है जो कि रेज हो रहे हैं, उठ रहे हैं। कैसे? किसके बारे में? स्टेटस ऑफ दलित के स्टेटस के बारे में। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देखिए कह रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज और लार्ज सेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन। ट्राइबल कम्युनिटी जनजातीय समुदाय और एक लार्ज सेक्शन किसका? लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का जो कि कैरेक्टराइज किया गया है किसका? इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। जैसे कि किस रूप में इसे अथी किया गया है? जैसे कि स्वशैली के रूप में। स्वशैली का मतलब होता है सामाजिक एंड और किसके? एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में, पिछला क्लासेस के रूप में। बैकवर्ड का मतलब होता है पिछला क्लासेस के रूप में। देखो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज हैज इंक्रीज। क्या कर रहे हैं? रुकिए थोड़ा सा। अगर पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो पॉलिटिकल का जो दोबारा प्रेजेंटेशन है ये कम्युनिटीज़ के जो कि इंक्रीज कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए इंक्रीज कर रहे हैं? एंड देयर पार्टिसिपेशन का मतलब होता है
पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी, रिप्रेजेंटेशन का प्रतिनिधित्व है, मतलब कि देखिए रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व जो द्वारा थी, और ये कम्युनिटीज है जो कि इंक्रीज हो रहा है एंड देयर पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट के, जिसमें पार्टिसिपेशन के गवर्नमेंट जॉब एंड हैज राइजिंग, जो कि बढ़ सके। देखिए कहा क्या रहा है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व है इन कम्युनिटीज को इंक्रीज करने की, उन कम्युनिटीज को बढ़ाने की, उन समुदाय के दियो की पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट जॉब में कि बहुत, देखिए एक तो दलित लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, सरकारी नौकरी वाले बहुत कम मिलेंगे, जज कम मिलेंगे, मतलब कि बड़े बड़े ओहदे पर है जो दलित लोग नहीं जा पा रहा है। इसीलिए अगर कास्ट बेस्ड सेंसस के आधार पर अगर सेंसस हो, जनगणना हो, तो इसके जो आरक्षण है जो सरकार को तो पूरा देना पड़ेगा, इससे अगर हो सके उठ सके, इसी के बारे में बोला जा रहा है। इट इज एज्यूम, यह मान लिया गया है कि दैट पर्टिकुलर ग्रुप, जो खास कर ग्रुप है, विद इन द ईच कैटेगरीज, प्रत्येक कैटेगरी के है बेनिफिटेड, बेनिफिट किया जाएगा डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है अनुपातहीन, अनुपातहीन है फ्रॉम, किससे अनुपातहीन, पॉलिटिकल एंड जॉब रिजर्वेशन के लिए एंड देयर और डिमांड फॉर, किसके लिए, सब कोटाज के लिए, और सब कोटाज के लिए। देखिए कह रहा कि जो पर्टिकुलर ग्रुप है, जो प्रत्येक कैटेगरीज का, उसे बेनिफिट दिया गया है डिस्प्रोपोर्शनेट, जो अनुपातहीन है, किससे अनुपातहीन, पॉलिटिकल्स के, जिसमें पॉलिटिकल्स में उसकी कोई हकदारियाँ नहीं है, जॉब रिजर्वेशन में भी, एंड देयर और डिमांड कर रहे हैं किसके लिए, कोटाज के लिए। मैनी कम्युनिटीज, बहुत सारे कम्युनिटीज आर डिमांडिंग, जो डिमांड कर रहे हैं किसको, इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, इंक्लूजन के लिए इन द वन कैटेगरी, एक कैटेगरी के, और अदर, और द अदर, दूसरे के लिए भी। सम कम्युनिटीज, कुछ कम्युनिटीज आर, देखिए चलिए बढ़ाते हैं इसको, कह रहा है सम कम्युनिटीज आर फीलिंग, महसूस कर रहे हैं, शॉर्ट चेंजेज का मतलब कह रहा है कुछ कम्युनिटीज हैं जो कुछ चेंजेज को महसूस कर रहे हैं, बाई अफर्मेटिव एक्शन, एक सकारात्मक एक्शन में, स्टेप बाई द स्टेट, किसमें, स्टेट में, विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट के रोल के साथ, एज ए बिग एम्पावरमेंट, एक बड़ा एम्प्लॉयर है, एम्पावरमेंट का मतलब एम्पावरमेंट नहीं है, सॉरी गलती हो गया, एम्प्लॉयर है जो कि डिमिसिंग कर रहे हैं, डिमिसिंग का मतलब होता है, देखिए डिमिसिंग का मतलब होता है कम होने वाला, जो डिमिसिंग कर रहे हैं, आ गया, डिमिसिंग हो रहा है किसके, देयर इज ए डिमांड के, कौन सा डिमांड, फॉर ए अफर्मेटिव सेक्शन के, एक सकारात्मक सेक्शन के लिए, इन द प्राइवेट सेक्टर, किसमें, प्राइवेट सेक्टर में। ऑल दिज क्वेश्चन आर बिगिंग डिबेट, करा सभी क्वेश्चन जो ये है जो हो रहे हैं डिबेट में, विदाउट एडिक्यूट, बिना पर्याप्त के, एंड रिलायबल, बिना रिलायबल, एडिक्यूट का मतलब होता है पर्याप्त, रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जो कि ये सब क्वेश्चन है बिना पर्याप्त और बिना विश्वसनीय के, बिना रिलायबल के लिए, रिलायबल डाटा के लिए ही बिना हो रहा है, जो कि लीड हो रहा है इन द कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है संघर्ष, परस्पर विरोधी संघर्ष हो रहा है, ऑफ एंड अक्सर मिसलीडिंग किया जा रहा है, मिसलीडिंग मतलब लीड कर रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं, मिसलीडिंग किया जा रहा है, कॉल्म्स को, दावे को, कॉल्म्स का मतलब होता है दावा, मिसलीडिंग किया जा रहा है दावे को। कितना बड़ा हो गया देखने दीजिए पहले,
ज़्यादा कर देंगे तो खुद ही मन नहीं लगेगा। चलिए, सपोर्टेड फॉर ए कास्ट सेंसस, जो किसको सपोर्ट किया जा रहा है? कास्ट सेंसस को। कास्ट सेंसस का मतलब तो बताएंगे, जनगणना जाति के आधार पर जनगणना साइट। दीज रीजन, यह रीजन है, जबकि एक्सेप्टेड, इस का मतलब होता है संशयवादी, मतलब कि संशयवादी हैं, जो कि फियर, डर है। इट विल ओनली वाइडन सोशल रिफ्ट, जो वाइडन है, जो सोशल रिफ्ट है। दे आल्सो पॉइंट आउट, यह हमेशा रेखांकित किया है, मल्टीट्यूटेड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। ये है क्या? मल्टीट्यूडेड का मतलब होता है भीड़, जो भीड़ होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को, जैसे कि एक्सरसाइज विल इनकाउंटर व्हाट इज नॉट डिबेटेबल, यह एक डिबेटेबल नहीं है। हाउएवर, हालांकि, इज द फैक्ट दैट, इसका फैक्ट है। इनइक्विटेबल का मतलब होता है अन्यायी, अन्यायी है। किसका? इसका जना नहीं रहा है, रुकिए 1 मिनट। डिस्ट्रीब्यूशन की, किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफ द पावर के एंड वेल्थ, और वेल्थ के इन डेंजर, इस खतरे में। इन द स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, ऑफ मैनी सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटी में। मैनी सोसाइटी, कोई सोसाइटी, मैनी सोसाइटी होता है कोई। पार्टीशन है पॉलिटिकल गेन्स की, जो पार्टीशन है पॉलिटिकल गेन्स का मतलब होता है कि राजनीतिक लाभ। पॉलिटिशियन का मतलब तो बताएंगे पक्षपात वर्ण है। पॉलिटिकल जो कि शुड नॉट बी मोटिवेशन, जो कि मोटिवेशन नहीं होना चाहिए फॉर ए फ्रेश सेंसस के लिए। किसके लिए? एक नई सेंसस के लिए, जो कि नवीकरणीय, रिन्यू विजन है, नवीकरणीय दृष्टि है। फॉर ए जस्ट, एक नई यूनाइटेड इंडिया के लिए। किसके लिए? यूनाइटेड इंडिया के लिए, जहाँ वेयर ए डिवाइडेड, जहाँ की डिवाइडेड है, आर रिड्यूज, कम करने की, मस्ट गाइड, और गाइड करने की। द डिस्कशन है, ये डिस्कशन है ऑन ए कास्ट सेंसस, किसके लिए? कास्ट सेंसस के लिए। चलिए, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए इसे थोड़ा जल्दी में करना पड़ गया। ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो आप लोग ही बोर हो जाइएगा, इसीलिए थोड़ा तबीयत ख़राब है, बोलने में थोड़ा दिक्कतें आए होंगे। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप लोग सहायता दीजिएगा तो धीरे धीरे सुधार करते चल जाएंगे। पहली बार है, इसलिए गलतियाँ तो बहुत सारे होगी, माफ़ कर दीजिएगा।